हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो 2020 ने अब तक बहुत सारी नौटंकी दिखाई है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से लेके छत पे चढ़ के थाली बजाने तक बहुत कुछ। इन्हीं सब के बीच में आया था एक नया प्राणी जिसका नाम था विनोद। खैर इन सबको तो फिर भी सहा जा सकता है, पर असली बकचोदी तब हुई जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प भारत आए। Swami Vivekananda. अब यार इतना सारा माहौल होते हुए भी हम सुपर हीरो फैंस के लिए ये साल खाली खाली सा रहा। कोरोना की माँ की टन टनाटन टन की वजह से एक भी सुपर हीरो मूवी नसीब नहीं हुई। लेकिन अब 2021 में इतनी सारी सुपर हीरो मूवीज एंड वेब सीरीज आने वाली हैं कि 2021 के एंड में आप बस एक ही बात कहोगे, मजा आया। तो चलो ना फिर देखते हैं उन सुपर हीरो मूवीज एंड वेब सीरीज को जो 2021 में भोकाल मचाने आ रही हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, जब मैं 2021 में आने वाली मूवीज एंड वेब सीरीज को बता ही रहा हूँ तो 2020 के दिसंबर को भी साथ में लपेट ही लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं दिसंबर 2020 से। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मूवीज एंड वेब सीरीज की रिलीज डेट में बताने वाला हूँ वो सब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं। तो अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंफर्म करना, ना कि गूगल पे, क्योंकि गूगल। तो इस साल दिसंबर में आ रही है डिज्नी प्लस की ओरिजिनल टीवी सीरीज वांडाविजन। ये सीरीज 6 एपिसोड की होगी और डायरेक्टली कनेक्टेड होगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से। इस सीरीज में मल्टीवर्स एंड अल्टरनेट रियलिटी भर भर के दिखाई जाएगी और इस सीरीज का की पॉइंट होगा कि विजन जिंदा है या नहीं। वैसे मैं तो इसे ये जानने के लिए देखूंगा कि एक रोबोट इंसान के बच्चे कैसे पैदा कर सकता है। इसी साल दिसंबर 25 को डीसी यूनिवर्स की मूवी वंडर वुमन 1984 रिलीज होगी। इसमें डायना प्रिंस के साथ साथ स्टीव ट्रेवर भी वापस आ रहा है। हाँ, ये वही है जो फर्स्ट पार्ट में मर गया था। लेकिन डायरेक्टर का तो ये कहना है कि ये मूवी पहले वाली की सीक्वल नहीं बल्कि एक डिफरेंट मूवी होगी। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये भाई साहब वापस कैसे आ रहे हैं। इसी के साथ इस मूवी में चीता वर्सेस वंडर वुमन के एपिक एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। ये मूवी पहले भी बहुत बार डिले हो चुकी है, तो अब इसे डिले नहीं किया जाएगा और इसीलिए इसके नए ट्रेलर्स एंड टीवी स्पॉट्स इसी महीने के एंड तक दिखने चालू हो जाएंगे। जनवरी 2021 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक और टीवी सीरीज रिलीज की जाएगी, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ये सीरीज भी टोटल 6 एपिसोड में होगी और इसकी स्टोरी लाइन एवेंजर्स एंड गेम के बाद की होगी। एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग में कैप्टन अपने शील्ड को फाल्कन को पास कर देते हैं। इस सीरीज में ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि क्या फाल्कन कैप्टन अमेरिका की शील्ड को उसके ही जैसे यूज़ कर पाता है या नहीं। जनवरी के बाद अब फरवरी महीने में एक भी सुपर हीरो मूवी और वेब सीरीज नहीं आ रही है, तो इस महीने थोड़ी पढ़ाई कर लेना। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। इस महीने की 19 तारीख को रिलीज होगी सोनी पिक्चर की मॉर्बियस मूवी, जो एक आम इंसान के वैम्पायर बनने की कहानी है। मूवी के अंदर फेमस साइंटिस्ट माइकल मॉर्बियस, जिसे रेयर ब्लड डिजीज है और उसके पास बहुत कम टाइम बचा है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, और इस तरह वो अपनी बीमारी को ठोक करने के लिए, अबे ठोक किसने लिखा बे, वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर खुद ही इसके लपेटे में आ जाते हैं और बन जाते हैं खून पीने वाला खूंखार वैम्पायर। अप्रैल के इस महीने में डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी लॉकी टीवी सीरीज और मार्वल का हर एक फैन इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये टीवी सीरीज भी 6 एपिसोड में होगी और इसमें लॉकी के उन इवेंट्स को कवर किया जाएगा जो उसने इस सीन के बाद किए होंगे। अब हम सब जानना चाहते हैं कि वो आखिर इस सीन में टेसरेक्ट को लेकर कहाँ गया था, और ये सीरीज इसी के आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी। वैसे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं दिसंबर में अपने इंस्टाग्राम पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम अकाउंट्स का गिव अवे करूंगा। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस महीने की 7 तारीख को रिलीज होगी मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्लैक विडो। ये मूवी एक प्रीक्वल मूवी है जिसके इवेंट्स एवेंजर्स एंड गेम से पहले के हैं। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि एवेंजर्स एंड गेम में मरने के बाद भी ब्लैक विडो वापस कैसे आ रही है। इस मूवी में हमें पता चलेगा कि ब्लैक विडो असल में ब्लैक विडो कैसे बनी और वो इस एक आंख वाले फ्यूरी से कैसे मिली, और जहाँ ब्लैक विडो को ट्रेन किया गया था वहाँ और कितनी ब्लैक विडो थी। वेल, इन सब क्वेश्चन के आंसर इस मूवी में हमें मिल जाएंगे। जून के इस महीने में रिलीज होगी वेनम का सीक्वल पार्ट। अगर आपने वेनम मूवी देखी है तो आप इस मूवी को जरूर देखोगे। वेनम के एंडिंग में दिखा क्लेटस नाम का ये सीरियल किलर वेनम सेकेंड में कार्नेज बनने वाला है। अगर आप एंटी सुपर हीरो मूवी पसंद करते हो तो ये मूवी खास तौर पर आप ही के लिए बन रही है। जुलाई 7 को रिलीज होगी मार्वल की शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स मूवी।
इस मूवी से पहली बार कोई एशियन सुपर हीरो डेब्यू कर रहा है एमसीयू में। इस मूवी में 2 कैरेक्टर्स मैन हैं, सेंग-ची जिसे कि सिमी ली प्ले करेंगे और सेकंड है मूवी का विलन मैंडरीन जिसे टोनी लैंग प्ले करेंगे। हाँ मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि मैंडरीन तो आयरन मैन 3 में मर चुका है, लेकिन अबे ये बच्चे हैं यार। वैसे कॉमिक में मैंडरीन आयरन मैन का कट्टर विलन है, पर अब जब एमसीयू में आयरन मैन ही नहीं रहा तो फिर मैंडरीन उसका विलन क्या घंटा बनेगा। अगस्त के इस महीने में रिलीज होगी डीसी की 10 सुसाइड स्क्वाड मूवी। अगर आपको याद हो तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज के डायरेक्टर जेम्स गन को उनके एक पुराने ट्वीट को लेकर डिज्नी ने उन्हें निकाल दिया था। तभी वार्नर ब्रोस ने सोचा कि यही वक्त है भैया, लोहा गर्म में हथौड़ा मार देते हैं, और उन्होंने जेम्स गन को अपनी सुसाइड स्क्वाड मूवी दे दी। अब हम जानते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज कितनी जबरदस्त थी और इसीलिए ये मूवी आपको मार्वल वाली फील जरूर देगी। और खास बात तो ये है कि ये मूवी पहले वाली की सीक्वल नहीं बल्कि एक डिफरेंट मूवी होगी। इस महीने में रिलीज होगी डिज्नी प्लस की व्हाट इफ सीरीज, जिसके टोटल 23 एपिसोड्स होंगे। ये एक एनिमेटेड सीरीज होगी जिसमें डिफरेंट टाइमलाइन और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखाई जाएगी। जैसे कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स ना होके पैगी कार्टर होती तो क्या होता। इसी तरह के टोटल 23 एपिसोड्स होंगे जिसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखाई जाएगी। इसी के साथ इस महीने में जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा, जहां हम पहली बार विलेन डार्कसाइड को लाइव एक्शन में देख पाएंगे। इस मूवी का इंतजार हर एक डीसी फैंस को है और फैंस की डिमांड पर ही इसे रिलीज किया जा रहा है। फिलहाल इसके कुछ रीशूट्स चल रहे हैं, बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने के बाद में इस पर कोई न कोई अपडेट जरूर आएगा। इस मूवी को हर एक डीसी फैन और साथ ही साथ इस मूवी को हर एक मार्वल फैंस भी देखेगा। आर यू कॉमेडी? सितंबर के बाद अक्टूबर महीने में कोई भी मूवीज एंड वेब सीरीज नहीं आ रही है, तो थोड़ी पढ़ाई कर लेना। नवंबर के इस महीने में रिलीज होगी मार्वल की इटर्नल्स मूवी। ये मूवी हमें इटर्नल्स प्रजाति के उन पावरफुल एलियंस को दिखाएगी जो अब तक हजारों सालों से इंसानों के बीच में चुपके रह रहे थे और उनको एवेंजर्स के बारे में सब कुछ पता था, पर एवेंजर्स को उनके बारे में घंटा पता नहीं था। अब जब एवेंजर्स टीम रही नहीं तो ये एलियंस दुनिया के सामने आएंगे। इटर्नल्स मूवी में हमें इटर्नल्स की ओरिजिन से लेके अब तक की स्टोरी दिखाई जाएगी। ये मूवी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अर्थ पे इतने सारे अटैक्स होने के बावजूद भी इतने सारे सुपर हीरोज बाहर तक नहीं निकले। दिसंबर 17 को स्पाइडरमैन 3 को रिलीज किया जाएगा, जो कि इस साल की लास्ट सुपर हीरो मूवी होगी। ये मूवी बाकी स्पाइडरमैन मूवी से हटके होने वाली है क्योंकि हमें इसमें एक नहीं बल्कि 3 स्पाइडरमैन एक साथ दिखने वाले हैं। साथ ही इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना जादू वाला जलवा दिखाते नजर आएंगे। इस मूवी की शूटिंग अभी अटलांटा में शुरू कर दी गई है और इस साल की एंडिंग तक इस मूवी का फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा। सो गाइज, ये थी 2021 में आने वाली सुपर हीरो मूवीज एंड वेब सीरीज। अगर मैंने कोई मूवी मिस कर दी हो तो नीचे कमेंट करके बता रहा। और हाँ, 2021 में इन सुपर हीरो मूवीज एंड वेब सीरीज को संभल के देखना, कहीं इतना सारा सुपर हीरो कंटेंट देख के पूरे घर में ये ना कहने लग जाओ उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। ऐसा सोचना भी मत, वरना घर वाले पकड़ के कतई पेल देंगे। तो यार, सुपर हीरो मूवीज एंड वेब सीरीज के अलावा भी बहुत सारी मूवीज एंड वेब सीरीज आ रही है 2021 में। तो अगर आप चाहते कि मैं उन्हें भी कवर करूं तो नीचे कमेंट करके बताओ। अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर फियरलेस।